आइए मित्रों, वर्ष 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिगत हम लोग जो सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है प्रारंभिक परीक्षा के, उसके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए तथ्यात्मक पहलू देख रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आ सकते हैं और आए हैं। इसी में एक खंड है मित्रों, संविधान का भाग 9, जिसमें कि पंचायतों के बारे में प्रावधान है। अब इसमें पहला प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि संविधान का भाग 9 कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये प्रश्न आया हुआ है। और दूसरा है, भारतीय संविधान के 243 में निम्नलिखित में से किस किस का उल्लेख है, जिला का, ग्राम सभा का, पंचायत का कि पंचायत क्षेत्र का। ये प्रश्न एक इस तरीके से आ सकता है, आ भी चुका है यूपीएससी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? ग्राम सभा आपका 243 ए में है, ये प्रश्न आया है। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अभी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में आया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाए। कहने का तात्पर्य, जो राज्य है, जो भी राज्य है, उस राज्य में ग्राम सभा की संरचना और ग्राम सभा के कार्य उस राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अब ये एक बहुत कॉन्सेप्ट का प्रश्न हो गया कि अगर पेपर में लिख दिया जाए कि संघीय सरकार द्वारा होती है या भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा होती है, तो वो गलत हो जाएगा। इसी में 243 खा में पंचायतों के गठन के बारे में है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर, ठीक है, पंचायतों का गठन किया जाएगा। अब उसकी संरचना कैसी होगी, 243 ग में है। क्योंकि मित्रों पिछले साल यहाँ से प्रश्न आया है यूपी पीसीएस में 2023 में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न जीएस के फर्स्ट पेपर में ग्राम सभा से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है। तो मेरा विचार ऐसा आया मेरे मनोमस्तिष्क में कि यहाँ से प्रश्न पुनः आने की संभावना है, ये आपका ग्रे एरिया है। तो मैंने इस पर प्रावधान के तहत आपको ये बताने का प्रयास किया। अब पंचायतों की संरचना के स्तर पर भी उत्तर प्रदेश में पंचायत की संरचना क्या है, विशेषकर भारत प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत। उसके बाद आप 243 डी में रिजर्वेशन का प्रावधान है, एससी और एसटी के लिए आरक्षित रहेंगे प्रत्येक पंचायत में। 243 243 डी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान में पंचायतों के रिजर्वेशन के संदर्भ में बात की गई है। 243 आई ये प्रारंभिक परीक्षा में आ चुका है। Constitution of Finance Commission to review the financial position. The governor of state shall, as soon as may be within from the year of commencement, Constitution 73rd Act और उस वित्त आयोग का गठन करेगा और प्रत्येक साल बाद वित्त आयोग का पुनर्गठन करेगा। राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकर, फीसों ऐसे शुद्ध जिसमें कि पंचायतों के बीच में, राज्य और पंचायत के बीच में विभाजन के संबंध में 243 आई ये प्रारंभिक परीक्षा में सीधे आर्टिकल आ चुका है। तो ये यहाँ से प्रश्न इस बार प्रारंभिक परीक्षा में आने की संभावना है। 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन के संदर्भ में प्रावधान है, ठीक है। राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। 243 यल में यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज के लागू होने के संदर्भ में प्रावधान है। 243 यम में कुछ जगह पंचायती राज नहीं लागू होती, ये प्रश्न आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा में। निम्नलिखित में से कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती, 2013 में शायद आया है, मुझे याद आ रहा है कि मेरे जल्दी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। तो इस तरीके से मित्रों मैंने यहाँ पर ये पंचायत से आने वाले प्रश्नों को संभावना यहाँ तलाशी कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 243 ओ तक है, ठीक है मित्रों।